हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसी ज़बरदस्त खबर के बारे में जो कि इतिहास रचने यहाँ पे जा रही है। आज तक ऐसा कभी होते हुए देखने को नहीं मिल रहा और ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, ये ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ है, कोई अनऑफिशियल यहाँ पे है नहीं। और ये ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ से आई है? डायरेक्टली हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से। यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर हम लोग बात कर ले, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। और ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, इसके पहले भी हिंट मिले थे। बजट में भी हिंट मिला था, 15 अगस्त का जो उनका स्पीच भी रहता है वहाँ पे भी हिंट मिला था। एंड अभी अगर हम लोग बात कर ले कल के दिन के हिसाब से, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देकर ये बात क्लियर कर दी कि बॉस ये तो होने यहाँ पे जा रहा है। सो किस चीज़ के यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं? तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर सेक्टर के बारे में। यस, न्यूक्लियर पावर सेक्टर की अगर हम लोग बात कर ले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एनपीएस न्यूक्लियर पावर सेक्टर को ओपन करने वाले किसके लिए? प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। यस दोस्तों, अभी फिलहाल अगर देखा गया तो प्राइवेट प्लेयर को एंट्री नहीं है। न्यूक्लियर पावर सब कुछ हैंडल करता है सरकार, सरकारी कंपनियां ही इन सभी चीज़ों को हैंडल करती है। कोई प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे अलाउड नहीं है। बट अब सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद बोल दिया है कि जल्द से जल्द अब हम यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को भी एंट्री देने जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ओपन होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, एसएमआर की अगर बात कर ले, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करें, ये एसएमआर इसको बोला जाता है। इसको याद रखना क्योंकि आगे अब वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो ये शब्द बार बार आएगा। एसएमआर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, देन एडवांस रिएक्टर एंड न्यूक्लियर इनोवेशन। इनमें भयंकर लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट यहाँ पे होने वाली है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एटॉमिक एनर्जी जो बिल है वो अब पार्लियामेंट का जो हम लोग को विंटर सेशन आई गेस 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तब टेबल पे रखा जाएगा क्योंकि चीज़ें बदलनी पड़ती है ना, अमेंडमेंट लाना पड़ता है। सो अब सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? कानून में बड़ा बदलाव करने यहाँ पे जा रही है। प्लस उसी के साथ साथ CLNDA 2010, ये भी जो हम लोग को न्यूक्लियर लॉ जो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उसमें भी अमेंडमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि वो इस विंटर सेशन में हो जाए उसके चांसेस कम है, बट इन शॉर्ट अगर मैं बात बोल दूँ, सरकार क्या करने जा रहा है? यस, कानून में ही बदलाव करने यहाँ पे जा रहा है। इस चीज़ के चलते क्या हो जाएगा? डायरेक्टली अब प्राइवेट प्लेयर न्यूक्लियर सेगमेंट में एंटर करते हुए आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार का खुद का टारगेट क्या है? 2047 तक इंडिया का जो मतलब न्यूक्लियर पावर से 100 गीगावाट जनरेट करना है। अब अगर इतना प्रोड्यूस करना है 100 गीगावाट 47 तक, तो ये तो सिर्फ सरकारी प्लेयर से तो हो नहीं सकता। आपको फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें प्राइवेट प्लेयर ऐड करवाने ही पड़ेंगे, पार्टिसिपेशन मतलब उनको हरी झंडी देनी ही पड़ेगी। क्योंकि काफ़ी कैपिटल इंसेंटिव मतलब इंटेंसिव की अगर मतलब बहुत ही पैसा लगता है भाई इसमें, ठीक है। एरा गेरा नत्तू गेरा कोई इसमें ये काम शुरू नहीं कर सकता कि चलो न्यूक्लियर पावर सेगमेंट में एंटर कर लेते, नहीं। हैवी पैसा चाहिए, हैवी पैसा, ठीक है। एंड सरकार का भी भरपूर सपोर्ट चाहिए, तभी जाके आप ये चीज़ों में हाथ डालोगे, वरना कोई यहाँ पे आता नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकार खुद के टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कर रहा है? प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। अब हमारा करंट लेवल पे कितना चल रहा है कैपेसिटी? 8180 मेगावाट छोड़ के बात करते हैं यहाँ पे, मतलब 8 गीगावाट पकड़ लो, 8 गीगावाट ये करंट लेवल पे हमारा यहाँ पे फिलहाल तो न्यूक्लियर से रिलेटेड काम होते हुए देखने को मिला है। न्यूक्लियर पावर की अगर बात करें, और जाना कहाँ पे है? 100 तक जाना है। सो दिल्ली काफ़ी दूर है और ये सरकार खुद अपने दम से नहीं कर सकती, उनको प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन लेना ही पड़ेगा। एंड अगर मैं आपको टेबल भी दिखा दूँ कि ओवरऑल हमारा पावर से रिलेटेड कितना मतलब कहाँ से पावर जनरेट होती है, ठीक है। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और लगे हाथ लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, ठीक है। इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसके ऊपर भी नया वीडियो अपलोड होने वाला है। तो ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि अभी जो हमारे इधर पावर जो जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होता है, कहाँ से होती है? तो सबसे ज़्यादा तो कोल से ही होती है, 73%। उसमें गैस में कितना है? कुछ भी नहीं, 1.7%। एंड ऑयल डीजल तो छोड़ ही दो, ठीक है। मतलब थर्मल की अगर बात कर ले, 75% के आसपास थर्मल से ही जनरेट होता है, उसमें कोल का ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। एंड न्यूक्लियर से कितना पावर जनरेट होता है? 2 से 3% ऑनली। हाइड्रो की बात कर ले तो 8.8% एंड रिन्यूएबल 13.3%,
ठीक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी न्यूक्लियर को सरकार यहाँ पे क्या करना चाहती है, बढ़ावा देना यहाँ पे चाहती है, एंड इसीलिए प्राइवेट प्लेयर की एंट्री हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकती है। देन दोस्तों ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आप सोच भी सकते हो कि बाकी देशों में क्या ऐसा होता है क्या। तो दोस्तों मैक्सिमम देशों में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर से रिलेटेड पावर जनरेट होते हुए देखने को मिल जाती है, बट वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को सरकार एंट्री नहीं देती है। ठीक है, सरकार अपने पास ही सब कुछ कंट्रोल रखती है मैक्सिमम देशों में। हाँ, कुछ देश है, अमेरिका की बात कर ले, यूके की बात कर ले, स्विट्जरलैंड, फ्रांस की बात कर ले, वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा देश नहीं है, मतलब गिने चुने देश होंगे, उंगलियों के ऊपर आप गिन सकते हो, उतना ही है। और इसमें आप भारत भी जोड़ने जा रहा है, जहाँ पे वो प्राइवेट प्लेयर को अलाउ करेगा कि आप इस स्पेस में आ जाओ। बाकी अगर आप देखोगे तो यूजुअली प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पे मतलब आने की परमिशन यहाँ पे नहीं देते हैं। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियसली भाई प्राइवेट प्लेयर आ गए, प्राइवेट प्लेयर का भाई मेजर फोकस क्या रहता है? यस, एक ही चीज़, प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट कैसे निकालूँ, मार्जिन कैसे मेंटेन करूँ, शेयर होल्डर प्रेशर डालेंगे, फिर क्या होता है, फिर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त प्रॉफिट अगर नहीं दिखेगा तो कैसे होगा, चलो एक्सपेंसेस कट करते हैं। एक्सपेंस कट करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे ख़राब चीज़ें इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, लेबर जो रहते हैं उनकी सेफ्टी के ऊपर खिलवाड़ स्टार्ट हो जाता है। सो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस रखने पड़ेंगे भाई, वरना यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का तो आपको पता ही है, वो प्रॉफिट की ओर ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। एंड आपको पता ही, अगर मतलब सोचते हैं कि इतना इतना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, इतना इतना इधर दे दो तो हमारा काम भी हो जाएगा, ये इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी स्ट्रांग अंकुश इनके ऊपर रखना पड़ेगा, तो ही वो चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे मतलब हो जाएगी। ठीक है, वो तो बैठे हुए ही है प्राइवेट प्लेयर्स के, हमें दे दो करके। सो ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हम लोग को देखने को मिला, इसलिए मैक्सिमम बहुत सारे विदेशी, मतलब अगर बाकी देश की अगर बात कर ले तो यूजुअली इस स्पेस में प्राइवेट प्लेयर को वो दूर ही रखते हैं। एनीवेज, सो अगर यहाँ पे जैसे कि सरकार ने पहले ही बोल दिया कि अब तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर के लिए दरवाजे खुलने वाले हैं, बस ये पार्लियामेंट अभी जो विंटर सेशन रहेगा, बिल पास हो जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा। सो कौन से कंपनीज है, कौन से स्टॉक्स है जो कि इस चीज़ के चलते फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली भाई ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी एंगल से रिकमेंडेशन नहीं होता है। ठीक है, सो पहली कंपनी है दोस्तों टाटा पावर। यस, टाटा पावर ने खुद बोला था, टाटा पावर खुद बोला मतलब कंपनी थोड़ी ना बोलती है। यस, कंपनी के जो हेड थे, मतलब सीईओ प्रवीर सिन्हा जी की अगर बात कर ले, उन्होंने ये बात खुद बोली थी कि टाटा पावर टू एंटर फॉर ए, मतलब एंटर करेगी किसमें, न्यूक्लियर एनर्जी, कब, जब गवर्नमेंट इस सेक्टर को ओपन करेगी। और आज देख लीजिए, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद ही बोल दिया कि हम इस सेगमेंट को ओपन करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो अगर देखा गया दोस्तों तो ये बजट के वक्त भी हुआ था। बजट में भी लास्ट टाइम जब 1 फरवरी 2025 के बजट की बात कर ले, तब भी निर्मला सीतारमण जी ने बात बोली थी, तभी भी टाटा पावर ने बोला कि हाँ भाई हम न्यूक्लियर रिएक्टर बिजनेस में एंट्री करेंगे। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें होने दो, क्योंकि ये अभी बोला जा रहा है। ठीक है, अभी क्या अपोजिशन इस चीज़ को लेके हंगामा करेंगे नहीं करेंगे, वी डोंट नो। ठीक है, बट अगर बिल पास हुआ और ये सारी चीज़ें ओके हुई, यूजुअली हो जाएगा, इतना कुछ दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, बट अगर हो गया तो टाटा पावर, फिर हम लोगों को ये देखिए, आप देख सकते हो टाटा पावर कंसिडर कर रहे हैं टू एंटर इनटू एसएमआर। अभी मैंने आपको बताया ना एसएमआर, ये बार बार शब्द आते रहेगा, इसमें वो एंट्री कर देंगे। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है जिस वक्त ये बिल पास यहाँ पे हो जाएगा, सो टाटा पावर इस स्पेस में एंट्री करने हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली सारी चीज़ें जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, कैपिटल लाना पड़ेगा। देन नो डाउट भाई अदानी ग्रुप में अदानी पावर भी अगर देखा गया तो उन्होंने भी क्या किया था, इसके पहले ही शुरुआत यहाँ पे किया था कि जो उनका लॉन्ग टर्म प्लान है, जो थर्मल कैपेसिटी है उसको रिप्लेस करके क्या करेंगे, न्यूक्लियर पावर। एंड अगेन ये देखिए एसएमआर, इसमें हम लोग को वो ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो बस ये बिल एक बार पास यहाँ पे हो गया, जो कि हो ही जाएगा, अभी बचा ही क्या है यहाँ पे, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी है इनके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन एमटार टेक्नोलॉजीज़ की बात कर ले, एमटार टेक किस में काम करता है, टेक्नोलॉजी इन प्रीशियस कंपोनेंट, न्यूक्लियर से रिलेटेड। ठीक है, बड़े लेवल पे काम नहीं है, बट यस बहुत हद तक हम कह सकते हैं इनमें एक सपोर्ट वे में हम लोग को एक काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मैंने बोला ना कि एक बिजनेस अगर आप करते हो तो वो 100 बिजनेस को जन्म देता है, वैसा ही होता है। वैसे एमटार टेक भी इस स्पेस में अच्छा बिजनेस कर सकता है। देन एलएनटी की बात कर ले, हेवी इंजीनियरिंग में इनका भी योगदान रहता है, तो ये तो आ ही जाएगा। देन पावर मेच जैसी कंपनी की अगर बात करें, रिएक्टर एंड बैलेंस ऑफ प्लांट कंस्ट्रक्शन की अगर बात कर ले, इसमें ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो ज़रूर आप इसको भी फोकस में रख सकते हैं। एंड अदर कंपनियाँ, अदर मतलब जैसे कि देखा गया ये डायरेक्टली न्यूक्लियर से जुड़ी भी नहीं है, बट अगर न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड प्राइवेटाइजेशन अगर मतलब यहाँ पे हो गया, सो इनके लिए भी कुछ ना कुछ बिजनेस हाथ में लगी जाएगा। उसमें से एक है एबीबी इंडिया, एक है सीमेंस लिमिटेड। सो इनको भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी पॉइंट था वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। बस अभी एक ही चीज़ देखना बाकी है कि
कंपटीशन अब आगे कैसा होगा। अब आप बोले कि कंपटीशन मतलब किस बात का कंपटीशन। देखिए ये चीज़ चेक करना बाकी है, ठीक है। अभी तो सब कुछ वर्बल ही है ना कि इसको अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। जब सारी चीज़ें एक्चुअल में सामने आएगी ये देखने वाली बात है कि प्राइवेट प्लेयर को तो वो एंट्री देने वाले हैं सरकार, बट क्या सिर्फ हमारे डोमेस्टिक प्लेयर को ही अलाउ करेंगे या विदेशी प्लेयर को भी अलाउ करेंगे। अगर विदेशी प्लेयर को अलाउ किया तो हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनके लिए काफ़ी 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 मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि विदेश में जो प्लेयर है भाई वो पहले से ही इसमें काम कर रहे हैं। जैसे कि अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो न्यूक्लियर सेगमेंट ये प्राइवेटाइजेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यूके फ्रांस की बात करें, वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनी इसमें काम कर रही है। सो उनके पास पहले से ही सारी चीज़ें रेडी है। सो वो तो बस इंतज़ार करेंगे कि बस विदेशी प्लेयर्स को भी अलाउ किया जाए इस प्राइवेट सेगमेंट के डेफिनेशन में, वो तो यहाँ पे इंटर ही कर लेंगे। और हमारी डोमेस्टिक कंपनी अब जीरो से स्टार्ट कर रही है, क्योंकि अभी तक तो अलाउ नहीं था ना। अभी तक तो ये कोल थर्मल वही चल रहा था, रिन्यूएबल चल रहा था, हाइड्रो चल रहा था, ठीक है। अब न्यूक्लियर के ऊपर कौन पैसा डालेगा? जब अलाउ ही नहीं किया है सरकार ने तो कौन जाएगा? बट अभी सरकार अलाउ कर रही है तो कर लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड रेज यहाँ पे करना पड़ेगा, बिजनेस स्टार्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, बट वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। बट ये बाकी के जो विदेशी प्लेयर्स है जो इस स्पेस में काम करते हैं उनके लिए तो रेडीमेड सारी चीज़ें वो तो एंटर ही कर लेंगे। तो इसीलिए ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कि प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री करवाएंगे, सो क्या विदेशी लोगों को भी एकदम क्लीन स्वीप के एंट्री देंगे या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेगा और हमारे डोमेस्टिक प्लेयर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जब अमेंडमेंट सब कुछ कानून बिनून प्रॉपरली हो जाएगा तब उसको रीड करके देखना पड़ेगा। सो ठीक है दोस्तों, एडवांस में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। आई होप, आशा करता हूँ आपको आसान भाषा में सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि सरकार क्या करने जा रही है। अब अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। आपको क्या लगता है कि जो न्यूक्लियर पावर सेगमेंट जो है, सेक्टर जो है, सरकार के कस्टडी में है, क्या इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देनी चाहिए या नहीं? सो जरूर, जैसे मैंने कहा कि आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।